अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 स्टैट्स का रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इस चैप्टर में हमने कुछ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं छोड़ा जो ऐसी चीज़ हमारे इस टॉपिक में रहती हो। हम सारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चंस में जो रिमेनिंग रह गए हैं उसमें पहले पॉइंट हमारे पास आ गया है 8/4। जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर और 8 ऊपर और 4 नीचे, तो आप समझ जाएंगे ये भी n हमारे पास दिया हुआ है और ये r दिया हुआ है। लेकिन अब ये परमुटेशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन। ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व करने के अब दोनों तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं। आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो NCR का फार्मूला लगा सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन दिया हो तो आप 8/4C और साथ में 8C और 4 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कभी क्वेश्चंस में जब आ जाए तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देते, जैसे MCQs हो जाए, तो तब आपको मैनुअल तरीके का आना चाहिए जो कि NCR का हमने फार्मूला पढ़ा था, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब 8 नंबर ऑफ फैक्टोरियल मौजूद है, हमने उसको डिवाइड करना है 8 - 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास अब इसको ओपन करेंगे तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 को ओपन करेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक। नीचे भी 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 को 4 से काट देंगे तो रिमेंडिंग जो हमारे पास ओपन करेंगे वो 8 को 7 को 6 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 को ओपन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। तो हमारे पास इसका आंसर सबको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 70। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ये सारे पार्ट्स कॉम्बिनेशन के हैं। हमने सबको कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व करना है। उसका मेथड और तरीक़ेकार अब कुछ क्वेश्चंस में वो चेंज करेगा। अब वो कहता है 6/3 4/3 और होल डिवाइड हो रहा है 10/6 के साथ। मेथड सेम ही रहेगा, हमने मेथड को तब्दील नहीं करना। अब उसका तरीक़ेकार ये है, फार्मूला आपने वही रखना है 6 फैक्टोरियल 6 - 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ये पहले वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 फैक्टोरियल 4 - 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। होल डिवाइड करेंगे 10 फैक्टोरियल 10 - 6 का फैक्टोरियल और साथ में 6 का फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करेंगे तो मेथड वही रहेगा। हमारे पास सबसे पहले 6 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल बचता है तो हम 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे। नीचे भी 3 फैक्टोरियल तो एक 3 फैक्टोरियल एक 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा। इसको ओपन करना चाहें तो ये हमारे पास दूसरा 3 को ओपन कर लें तो 3 × 2 × 1 के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट को ओपन करेंगे तो हम डायरेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल बच जाता है तो ऊपर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 4 × 3 × 2 और नीचे रह जाएगी 3 × 2 × 1 के साथ। 1 लिखना चाहें तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नीचे की वैल्यू जो ओपन करेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो इन सब को सॉल्व करके और इसका भी फैक्टोरियल ओपन करने के बाद जो हमारे पास रेशो बचेगी वो 8/21। तो 8/21 निकालेंगे तो वो पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा 0.3810 0.3810। ये सारे फैक्टोरियल्स इसका भी ओपन किया, आपस में इसको इसमें डिवाइड किया, इसको इसमें डिवाइड किया, इसको और इसमें डिवाइड किया, इनको आपस में सामने मल्टीप्लाई करके
उसको होल इसमें डिवाइड करेंगे तो 8/21 फ्रैक्शन फॉर्म बचेगी, जो कि हमारे पास इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट, इसी का पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। 7/3, 6/2, 6/2 और 13/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला 7 फैक्टोरियल। अब हम इसको ओपन करेंगे तो नीचे 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल बचता है। तो हम इसको 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू जो बचती है 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास रह जाएगा 13 फैक्टोरियल और यहाँ पे कर लें तो 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब जहाँ जहाँ इनकी कटिंग होती है वहाँ आप इनको कट कर सकते हैं। इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे और इसको इसमें डिवाइड करेंगे और इस होल को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.407। ये हमारे पास हो गया जी 7/3 इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पार्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को वो और चेंज कर देगा क्वेश्चन नंबर 4 में, इसी के पार्ट में। अब थोड़ा सा इसको आपके लिए मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि पिछले वाले टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। 5/3, 8/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 13/3 और 13/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीच में उसने मल्टीप्लाई डाला, ना भी डालें तो एक ही मतलब बनता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने 5/3 का निकालना है, तो आप इसको डायरेक्ट जो सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल ओपन करने के बाद 5 × 4 × 3, नीचे रह जाएगा 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 8 का ओपन करेंगे, 8 × 7 × 6 तक। नीचे भी जो रिमाइंडर बच जाएगा 3 × 2 × 1। ये इसलिए कर रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल 5 से काट गया, यहाँ पे भी जो वैल्यू थी वो आपस में काट गई, तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब नीचे जो रिमाइंडर में बचेगा 13 × 12 × 11 और जो 13 - 3 करेंगे तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल बचता है, तो 10 आपस में कट गया और 10 की जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास सिर्फ 3 रह जाता है। तो 3 × 2 × 1 और यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 13 × 12 × 11 और यहाँ पे भी 3 × 2 × 1। अब कैलकुलेशन फिर से बता रहा हूँ, आपने इस तरीके से सॉल्व करनी है कि पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें डिवाइड कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0068 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका 4 पार्ट भी। अब हम इसका 5 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 5 पार्ट में कहता है 4/4, 48/9, 52/30। अब जब आप पहला निकालेंगे तो देखें फर्स्ट वाले का आंसर 4 फैक्टोरियल, 4 - 4 का फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। मल्टीप्लाई कर रहा था 48 का फैक्टोरियल, नीचे रिमेनिंग में रह जाएगा 48 - 9 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल। नीचे रह जाएगा 52 का फैक्टोरियल, 52 - 13 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 × 1 होता है और 4 का 4 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 रह गया। अब यहाँ पे जो रह गया 48 - 9 करेंगे तो 39 रह गया। हम 48 को ओपन करेंगे 39 तक, तो इसको लिखेंगे 48 ×
7 इंटू 46, 45, 43, 43, 42, 41 और 40 और हमारे पास 39। नीचे रिमेनिंग रह गया था 39 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 39 को 39 से हम काट देंगे। नीचे हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 52 का जो फैक्टोरियल ओपन करना है वो भी ख़त्म हो जाएगा 39 पे। जो नीचे वाला ये हमारा ऑप्शन था उसको 39 से काट देंगे और इसको होल डिवाइड करेंगे। 48 माइनस 39 का फैक्टोरियल हमारे पास आ गया और 9 फैक्टोरियल रिमेनिंग रह गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा पीछे रिमेनिंग में 52 फैक्टोरियल, 39 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। ये वाला 39 आपस में काट सकता है, इसको भी ओपन करके काट सकते हैं। इनको सारों को सॉल्व करके 9 फैक्टोरियल पे डिवाइड करके और इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो आंसर इसका बचेगा 0.0026 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0026। इस सारे को ओपन किया, 39 को 39 से काट दिया, 9 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, इसको सारे को मल्टीप्लाई करके हमने 39 तक ओपन करना है, 39 को इस पे काट देना और रिमेनिंग वैल्यूज़ को 13 फैक्टोरियल पे हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारे पास इसी का आखिरी पार्ट रह जाता है 8 इंटू 5 और ये सारे सवाल इसी मेथड से हमने किए हैं। तो वही तरीके का 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। जब इसको ओपन करेंगे तो 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल रह गया। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल नीचे आपस में कट गया। 3 फैक्टोरियल तो 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 56 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 21 के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 पीपल बी चूजन आउट फॉर 4 पीपल। टोटल नंबर को बंदे जो मौजूद हैं वो 8 थे, उनमें से 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, किए नहीं है मतलब सेलेक्ट करने हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर जब भी मौजूद नहीं होता तो हमने पढ़ा था हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन। तो अब फार्मूला हमारे पास होगा NCR, तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 से कट गया तो नीचे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। ये हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और आज हमारा ये मुकम्मल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास कहता है अ बॉय हैज़ 5 कॉइन्स। एक लड़के के पास 5 कॉइन्स मौजूद हैं जिसमें कहता है कि डिफरेंट डिनोमिनेशंस की उनकी तरतीब कोई भी हो सकती है। हम उसकी सम ऑफ वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट। अब वर्ड सम का आ गया। जब सम का आ गया तो कॉइन पहला था तो हम उसको कह सकते हैं 1 पार्ट में निकल सकता है, 5 उसके 2 अरेंजमेंट में निकल सकता है, 5 उसके साथ 3 में, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5 में। बट इन सारों के साथ वो आपस में वैल्यूज़ पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, अब सम हो रही है। जब सम हो रही है तो आप इन्हीं के फैक्टोरियल निकालते जाएं। पहले वाले का निकाल लें तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। आगे चलेंगे तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 के साथ 5 का फैक्टोरियल। अब देखें
यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बच गया, 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो 5 को ओपन करेंगे 4 तक, 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो पीछे रह गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करना है तो यहाँ पे रह गया 3, तो हम इसको 5 इंटू 4 तक खोलेंगे। 3 और 3 आपस में कट गया, नीचे 2 भी रहता है, तो 5 इंटू 4 20, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 10। फिर हम आगे चलेंगे तो इसी तरीके से नेक्स्ट में भी 5 को 2 फैक्टोरियल यहाँ पे बच गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 से कट गया। 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास तब भी आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि 5 इंटू 4 20 और 2 पर डिवाइड कर दिया, 3 और 3 आपस में कट गए। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल बचा, तो इसको 4 तक ओपन करेंगे तो 5 बाई 1, तो हमारे पास ये भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, ये 0 हो गया, 5 5 से कटा, तो हमारे पास पीछे सिर्फ क्या आ गया, 1 आ गया। सम निकालेंगे तो सम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स एक लड़का जो अपने अरेंजमेंट ऑफ डिनोमिनेशन बना सकता है वो कितने बन जाएंगे, 31। 10 30, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 और 1 31। तो जब भी सम आ जाए तो बस 20 में प्लस का साइन आएगा, बाकी मेथड ओपन करने का सेम। ये पहला पूरा चैप्टर विद ऑल क्वेश्चन, विद ऑल इलिस्ट्रेशन, विद ऑल प्रॉब्लम्स के साथ कंप्लीट हो गए, और इसी का अब रिमाइंडर टेस्ट भी होगा, वो असाइनमेंट्स वगैरह आपको दे दी जाएंगी, आपने इनको सॉल्व करना। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर जी।